जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अभी भी हालात काबू में नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा के दलदल में उलझता जा रहा है और बांग्ला कल्चर, जिसके दम पर बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पहले तो यहाँ के कट्टरपंथी लोगों ने शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका और यहाँ तक कि शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश को बनाया था, उनकी मूर्ति तक गिरा दी। 15 अगस्त को बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में राष्ट्रीय अवकाश होता था, क्योंकि इसी दिन शेख मुजीबुर रहमान की गोली मारकर हत्या की गई थी। इसी राष्ट्रीय अवकाश को भी अब बंद कर दिया गया है। यही नहीं, अब बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी लोग बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को भी बदलने की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश के ध्वज पर कहीं भी इस्लामिक प्रभाव नहीं है। वहीं अगर आप दूसरे इस्लामिक मुल्कों की बात करें तो उनके राष्ट्रीय ध्वज पर इस्लामिक प्रभाव जैसे कि चांद बना हुआ दिखाई देता है। ये बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज को बदलने की मांग का एक बड़ा कारण है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के झंडे में हरा रंग बांग्लादेश की फ्लैट और उपजाऊ जमीन की ग्रीनरी को दर्शाता है। वहीं लाल रंग उन लोगों को दर्शाता है जो साल 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद हुए थे। इसके अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, उसे भी बदलने की मांग की जा रही है। बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी लोगों का कहना है कि भारत ने ये राष्ट्रगान बांग्लादेश पर थोपा था। हालांकि बांग्लादेश की वर्तमान सरकार ने कहा है कि जब तक बांग्लादेश में अंतरिम सरकार है, तब तक इसकी राष्ट्रगान को बदलने की कोई प्लानिंग नहीं है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर ने साल 1905 में लिखा था। कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे बंगला विभाजन के विरोध में लिखा था। 19 जुलाई 1905 को वायसरॉय कर्जन ने बंगाल को धर्म के आधार पर बांटने का ऐलान किया था, जिसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल की एकता के लिए इस गीत की पंक्तियां लिखी। साल 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ, तब बांग्लादेश इस गीत की 10 पंक्तियों को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया।